मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 मई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी और सुबह 6:22 के उपरांत द्वादशी की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान जंग के बीच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम पिछले 2 हफ्तों के भीतर चौथी बार बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल मंगलवार 26 मई को सीएनजी 2 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी कर दी है। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में सीएनजी 81.9 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 83.9 रुपए प्रति किलो हो गई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। यानी ईरान अमेरिका युद्ध के चलते अब लोगों को महंगाई का एक से बड़ा एक झटका लगना शुरू हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और समुद्री रास्तों की सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो गई है। इसका सीधा असर अब राजस्थान पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। इस तनाव की वजह से राजस्थान से खाड़ी देशों को होने वाले बकरों का एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया है। नतीजन जो बकरे दुबई, ईरान और मस्कट जैसे देशों के बाजारों में 4 लाख रुपए तक की भारी भरकम कीमतों में बिकते थे, उनकी कीमत अब गिरकर महज 1.5 लाख रुपए तक रह गई है। विदेशी खरीदार न मिलने से स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर मंडी के कारोबारियों के मुताबिक बकरीद के सीजन के दौरान यहां महज 15 दिनों के भीतर ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर होता था। इस बार युद्ध के हालातों की वजह से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। युद्ध के चलते राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। मार्बल, मिनरल और बासमती चावल का निर्यात ठप होने से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इन आदेशों की पालना फिलहाल पूरी होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदेशों में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग को रिपोर्ट देने के लिए बाउंड यानी कि बाध्य तक नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इतनी जल्दी चुनाव संभव है? दरअसल ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट, वार्डों का परिसीमन और प्रशासनिक तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि 31 जुलाई तक चुनाव करवाना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर जानबूझकर देरी करने के आरोप लगा रहा है। हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव को ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता है। जयपुर से बड़ी खबर, जिले के चोमू स्थित सिल्वर पार्क में कृषि मंत्री ने औचक कार्रवाई की। इस दौरान खराब क्वालिटी की मूंगफली के बीजों की पैकेजिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे यहां छापा मारा। यहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को साबुत मूंगफली की 2 लाख बोरियां भरी मिली, जो खराब क्वालिटी की थी। इन मूंगफली में दाना निकालकर मशीनों से पैक किया जाता है। फैक्ट्री में लाखों खाली बैग और हजारों पैक किए गए बैग भी बरामद किए गए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया, प्लांट में मूंगफली का बीज तैयार होता है। यह लोग बाजार से मूंगफली खरीदकर उसे वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च करके बनाई गई RG 510 बीज के नाम से बेच रहे थे। यानी कि किसानों से सस्ते दाम पर मूंगफली खरीदकर उसकी पैकेजिंग कर महंगे भाव में बेचा जा रहा था। मंत्री ने आरोप लगाया, कृषि विभाग से भी इस काम की परमिशन नहीं ली गई। यह फर्म सिक्कर की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही राजस्थान के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। राज्य के 222 शहरों और 5000 से अधिक गांवों में पानी की भारी कमी सामने आई है। कई क्षेत्रों में जल स्रोत सूखने और भूजल स्तर गिरने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जलदाय विभाग द्वारा प्रभावित इलाकों में पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यह इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। जबकि चिंताजनक बात यह भी है, आगामी दिनों में भी तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हालात और गंभीर बन सकते हैं।
जैसलमेर से बड़ी खबर, डंपिंग यार्ड में खुले में मिले मर्द गोवंश के सैकड़ों शवों की तस्वीरों ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। जब डंपिंग यार्ड में पड़े गोवंश के शवों की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासन अब हरकत में आया है। अब इस मामले में तुरंत जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जब ठेकेदार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 2025 और 26 का ठेका निरस्त करके जमा राशि को जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। नागौर से बड़ी खबर, नागौर में करोड़ों रुपए के पोषाहार घोटाले में एसीबी ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 महिलाएं और 9 पुरुष अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। एसीबी ने सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए नागौर मुख्यालय पर बुलाया था। पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर आंगनबाड़ी के पोषाहार के फर्जी चालान और बिल तैयार कर भुगतान उठाने का आरोप है। एएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि पोषाहार वितरण में 9 करोड़ का घोटाला था। मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को झपकी आने से कार खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर घायल है। हादसा अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के हादर हेड़ा के पास चैनल नंबर 106+980 पर मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुआ। बताया जा रहा है टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होगी। योजना के तहत राज्य के 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को देश के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों की फ्री रेल यात्रा करवाई जाएगी। वहीं चयनित यात्रियों को हवाई जहाज के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार देवस्थान.राजस्थान.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के सभी ई मित्र केंद्रों पर भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब देखिए, आवेदन के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि योजना के तहत आवेदनकर्ता को कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। जोधपुर से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में जाकर वास्तविक हालात देखे जा सकते हैं, जबकि जनता आज भी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को याद करती दिखाई देती है। गहलोत ने कहा, उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक परेशान है, वे फोन करते हैं लेकिन अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठाते। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 4300 रुपये कम होकर 2,73,700 रुपये प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1600 रुपये फिसल कर 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 2300 रुपये टूटकर 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो देखिए, प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में अरंडी, इसबगोल और जीरे के भाव में हलचलें देखने को मिली है, लेकिन भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। प्रदेश की सभी प्रमुख अनाज मंडियों के औसत भाव की बात की जाए तो प्रदेश के अलग अलग अनाज मंडियों में इसबगोल का भाव चल रहा है न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,500 रुपये प्रति क्विंटल। जीरे का भाव चल रहा है न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 22,000 रुपये प्रति क्विंटल। और प्रदेश की अलग अलग अनाज मंडियों में अरंडी का भाव चल रहा है न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6400 रुपये प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई जिलों में तापमान अब 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नौतप्पा से राज्य के तापमान में बेतहाशा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। राज्य के पश्चिमी जिले पहले से ही भीषण गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहे थे, वहीं अब नौतप्पे के कारण पूरे प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज
हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं, कल शाम को सीकर के कई स्थानों पर ओले गिरने के भी समाचार मिले हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 27 मई तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। इसके बाद 28 मई को धूल भरी आंधी के साथ भीषण गर्मी के चलने की संभावना जताई है। 29 मई से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वैसे इस विक्षोभ का असर आज शाम से ही दिखना शुरू हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।